Hello, so let's read out the question. Question says, let the dimension of epsilon naught denote the dimensional formula of permittivity of vacuum if m mass, l length, t time, and a electric current then. So basically बोला जा रहा है कि एप्सिलॉन नॉट यदि ये डायमेंशनल फॉर्मूला परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम को डिनोट करता है, सो हमें इसका फॉर्मूला डिराइव करना होगा, यानी कि डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव करना होगा इन टर्म्स ऑफ मास m, लेंथ l, टाइम t एंड इलेक्ट्रिक करंट a. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. So electrostatic force between the two charges by using the Coulomb's law can be given by F is equals to K times of Q1 into Q2 divided by R का square. जहाँ पर Q1 Q2 charge है, R is the distance between these two charges and K is the Coulombian constant. ना यदि मैं यहाँ पर K की बात, सो K को हम किस तरीके से लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पर एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी और उसी के लिए तो डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है. सो उसको हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. सो F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 into Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर. सो लेट कर लेते हैं कि Q1 Q2 दोनों इज इक्वल्स टू Q1, क्योंकि हमें बेसिकली यहाँ पर डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है. सो चार्ज जो है तो उसका डायमेंशन तो मतलब उसकी यूनिट तो सेम ही रहेंगी, कूलम. ठीक है, दोनों चार्जेस के लिए. सो उसको हम यहाँ पर क्यू लेट कर लेते हैं. सो इस कंडीशन में एप्सिलॉन नॉट के लिए फॉर्मूला फिर क्या बन जाएगा, Q1 इंटू Q2, या फिर हम क्यू स्क्वायर भी लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू में F इंटू में डिस्टेंस का होल स्क्वायर. नाउ लेट मी रिमाइंड यू द मोर कंसेप्ट टू दिस. तो देखो, इसको हम मानते हैं फर्स्ट. सेकंड कंसेप्ट हम मानेंगे द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स. सो फोर्स को हम किस में मेजर करते हैं, न्यूटन. न्यूटन मीन्स टू से केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो यानी कि इसके लिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ml t-2. ठीक है ना, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर. करेक्ट. तो बस, और उसके साथ साथ डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर चार्ज वो भी देख लीजिए. दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू एम्पियर इंटू टाइम. ठीक है, एम्पियर टाइम. इस तरीके से इसका डायमेंशन फॉर्मूला. तो उसको अब हम यहाँ पर यूज करेंगे. सो दिस विल बी गोस टू चार्ज को हम मेजर करते हैं कूलम में. सो ये हो गया कूलम का स्क्वायर, क्योंकि 2 टाइम्स चार्ज है, डिवाइडेड बाय 4 पाई कांस्टेंट है, निग्लेक्टेड. अब फोर्स को हम मेजर करते हैं न्यूटन्स में. न्यूटन्स में टू से केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर का स्क्वायर, यानी कि मीटर का स्क्वायर होगा, क्योंकि हम डिस्टेंस को मीटर में मेजर करते हैं. तो देखिए, कूलम का स्क्वायर हो रहा है. सो कूलम यानी कि चार्ज के लिए डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, 80. इसका होल स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय न्यूटन्स के लिए, यानी कि फोर्स के लिए हम डायमेंशन फॉर्मूला लिखा mlt-2 मल्टीप्लाई बाय मीटर का स्क्वायर, यानी कि लेंथ l का स्क्वायर हो जाएगा. अब इसको हमें सिर्फ सिंप्लीफाई करना है. सो डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द एप्सिलॉन नॉट, this will comes out equals to m का इनवर्स l माइनस 3 t4 एम्पियर का स्क्वायर. क्योंकि यहाँ पर देखिए m ऊपर चला जाएगा, l भी ऊपर, t भी ऊपर, सब ऊपर जाएंगे. सो -2 और 2 टू द 4. ठीक है ना. सो 2 + 2 4, फिर a2 बच रहा है, l ऊपर जाएगा स्क्वायर होगा, और ये भी. तो 2 + 1 -3. ठीक है ना, ऊपर जाके -3 बन जाए. सो देखिए, फिर यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने फाइंड किया है बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ कूलम्स लॉ. सो एज पर द गिवन ऑप्शन m-1 l-3 t4 a2, ऐसा हमें ऑप्शन बी में दिख रहा है. दैट इज वाई ऑप्शन बी इज करेक्ट. सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.